हे वाइब्रेंट सोल। आज आपका जिंदगी जीने का और जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाने वाला है। पर कैसे? उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। और इस खेल का नाम हम लोग रख लेते हैं, कौन बनेगा अपनी लाइफ का कंट्रोलर। और इस खेल का पहला सवाल है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके पास है। चार ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहला तो मेरे पास है, दूसरा भगवान के पास है, तीसरा सोसाइटी या समाज के पास है, चौथा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अगर आपका जवाब है कि मेरे पास है, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि न्यूरो साइंस भी आज ये बात कह रहा है कि हमारा कोई भी डिसीजन, हमारा कोई भी बिहेवियर 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आता है। मतलब अगर आपने ये जवाब दिया है कि मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। मतलब आप लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में रिपीट कर रहे हो, या किसी भी तरह के आप इमोशंस फील कर रहे हो, ये सब कुछ एक हिडन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। एक, यूं कहूं कि एक ऐसा इनविजिबल सॉफ्टवेयर, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो ये डिसाइड करती है कि आप ज़िंदगी में कितना पैसा कमाओगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होगे या नहीं होगे, कैसी बीमारी डेवलप करोगे और क्या आपका शरीर खुद से उसको ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों का जो ये पैटर्न है, जो ये प्रोग्रामिंग है, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड से आती है, वो इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को कभी चेंज ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाइफ में जितने भी पैटर्न्स हमने बना रखे हैं, सेम वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, जिससे सेम प्रॉब्लम्स, सेम मनी इश्यूज, सेम फियर्स, सेम सेम स्ट्रगल्स, सेम डिजीज लगातार हमारी जिंदगी में बनी रहती है। अब 1 करोड़ लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स का सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस सब को सही किया जा सकता है? अगर आपका जवाब है हाँ, यस, तो आप इस वीडियो से एक ऐसा लाइफ चेंजिंग 1 करोड़ पॉइंट का चीज जीत सकते हो जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो आज समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या है, ये हमारी रियलिटी कैसे क्रिएट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो है ये काम कैसे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको साइंटिफिकली रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, ताकि आप जैसी चाहो वैसी जिंदगी आप अपनी क्रिएट कर पाओ। और आज इस वीडियो में आपको एक चीज और समझ आएगी कि मेरे वीडियोस इतने लंबे क्यों होते हैं। क्योंकि जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए, एक्चुअल में जो आपकी जिंदगी में शिफ्ट लाए, एक डोपामिन रश ना दे, एक प्लेजर की फील ना दे, बल्कि आपकी लाइफ में चेंज आए, उसको समझाने में, सबकॉन्शियस तक पहुंचाने में समय लगता है, जो कि आज आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि ये वीडियोस कैसे आपकी जिंदगी को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कर सकते हैं, अगर आप इनको अपनी जिंदगी में उतार लो तो इस फिनोमिना को कंप्लीटली समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। मतलब यूं कहूं कि हमारे माइंड के दो मेजर पार्ट्स हैं। माइंड के, ब्रेन के नहीं। ब्रेन के पार्ट्स को हम लोग हेमिस्फेयर्स कहते हैं, जो कि बेसिकली हार्डवेयर है, जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ब्रेन के और बहुत से पार्ट्स होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल लोब है, एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ऑसिपिटल लोब है, ये उसके सब पार्ट्स होते हैं। लेकिन मेजरली ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये दो पार्ट्स हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं। ये दो पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, हर एक इंसान के पास लगभग सेम होते हैं। चाहे आप बिल गेट्स हो, चाहे एलॉन मस्क, चाहे नरेंद्र मोदी, ओसामा या ओबामा, अंबानी या अदानी, अमिताभ बच्चन या जया बच्चन। पर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग हर एक इंसान की सेम नहीं होती, अलग होती है। और ये सॉफ्टवेयर और ये प्रोग्रामिंग ही एक्चुअल में डिफरेंस ला रही होती है हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा एक लॉजिकल माइंड है, जिसका काम होता है एनालिसिस करना, या जिंदगी में हम कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं, इनफैक्ट हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी कॉन्शियस माइंड का काम है। सोच रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो, ये भी कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन कहा जाता है कि ये माइंड सिर्फ 5% होता है। मतलब जो भी आप सोचते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप कॉन्शियसली जो भी कुछ करते हो, ये पूरी रियलिटी जो आपकी है, उसका सिर्फ 5% ही आपकी जिंदगी कॉन्शियस माइंड से चलती है। मतलब ये माइंड सिर्फ 5% टाइम्स एक्टिवेट होता है, और बाकी 95% टाइम्स जो दिमाग चल रहा होता है, वो चल रहा होता है एक सिस्टम से, एक पैटर्न से। दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंट्रोल कर रहा है लगातार हमारी हार्ट बीट को, हमारे डाइजेशन को, हमारे हॉर्मोन्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इमोशनल रिएक्शंस को। हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आती है। हमने जो आइडेंटिटी बना के रखी है, जिस बेसिस पर हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं।
और रिसर्च के अकॉर्डिंगली 95% बिहेवियर हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से ड्राइव होकर के हमारे पास आ रहा होता है। मतलब हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट हम कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि वो ऑटो पायलट पर चल रहा है। और इसको बहुत शानदार तरीके से जोसेफ मर्फी ने उनकी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत क्लियर तरीके से लोगों को इलैबोरेट किया। ये बुक एक लाइफ चेंजिंग बुक है, अगर आपने कभी ना पढ़ी हो तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका कंप्लीट सार मैं आपको यहां पर आज देने वाला हूं। तो 95% जो है वो हमारे सबकॉन्शियस से ड्राइव हो रहा है हर एक चीज। और जोसेफ मर्फी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है इस बुक में। वो कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील टू बी ट्रू। मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, बिलीफ और फीलिंग जो भी आप मान लेते हो वो आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है और वही फिर आगे चल के आपकी जिंदगी को क्रिएट कर लेती है। अब आपकी बुद्धि जो है वो कॉन्शियस माइंड है, आपका मन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। हम जितना भी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे मन से कर रहे हैं। इसको थोड़ा आगे और डिटेल में समझते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर समझनी जरूरी है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड 95% टाइम्स ऑपरेट कर रहा है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% टाइम्स ऑपरेट कर रहा है, तो मेरी जिंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके आ रहा है। पर यहां पर एक शॉकिंग डिस्कवरी और आती है। जोसेफ मर्फी के टाइम पर उतनी स्टडीज, उतनी रिसर्चेज, उतने टेक्निक्स या चीजें अवेलेबल नहीं थी जिससे ये देखा जा सके। लेकिन आज ये पता चलता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम बोलते हैं कि मैंने ये डिसीजन बहुत कॉन्शियसली लिया है, मेरे डिसीजंस, मेरे चॉइसेस, मेरी एनालिटिक्स, मेरी प्लानिंग, ये सब कुछ मेरे कॉन्शियस माइंड से आ रही है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में म, हमें ऐसा लगता है कि जो डिसीजंस हम ले रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वो हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं। लेकिन आज बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि डिसीजन ऑलरेडी सबकॉन्शियस में लिया जा चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 5% कॉन्शियस माइंड है उसका भी 95% सबकॉन्शियस है। यानी ऑलरेडी 95 और बचा हुआ जो 5 है उसका भी 95 सबकॉन्शियस से ही हो रहा है। यानी हम जिंदगी का कुछ भी हिस्सा कॉन्शियसली जी ही नहीं रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। अगर आप ये समझे तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आज आपको यहां से मिल जाएगा। एक्चुअल में जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो चॉइसेस हम कर रहे हैं, जो प्लानिंग या एनालिटिक्स जो हम कर रहे हैं, या जो भी जो हम अपनी जिंदगी में चूज कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस नहीं है बल्कि वो हमारे बिलीफ्स, हमारी आइडेंटिटी और हमारे पास्ट के जो पैटर्न्स मेमोरी में स्टोर हो रखे हैं उनके बेसिस पर आ रहा है। इसलिए हम बार बार अपनी जिंदगी में सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहे होते हैं। और फिर हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि पता नहीं यार मेरे साथ जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि हम कॉन्शियसली जी नहीं रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग से जी रहे हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है हम उसी को जस्टिफाई करने में लगे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करके समझाता हूं। हम कोई भी डिसीजन अपना नहीं लेते, हम सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करते हैं और फिर हम उन्हें एक इमोशन के बेसिस पर प्रूव करते हैं कि ये डिसीजन मैंने लिया है। यानी ब्रेन हमारा पहले ही डिसाइड कर चुका होता है हमारे पैटर्न्स, हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस के बेसिस पर, और बाद में कॉन्शियस माइंड उसमें कुछ रीजंस को ऐड कर देता है। अब ये डिसीजन पहले होता है, अवेयरनेस बाद में आती है। इसको प्रूव किया एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ने जिसका नाम था लाइबेट या लिबेट एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ब्रेन की बहुत सी एक्टिविटीज डिसीजन लेने से पहले ही ब्रेन में स्टार्ट हो गई थी और कॉन्शियस अवेयरनेस उस डिसीजन पर बाद में आई। यानी कि कोई भी डिसीजन जो हमने लेना है वो लगभग 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में ऑलरेडी हमारे ब्रेन ने ले लिया है। हम उसे अवेयरनेस बाद में देकर हमें लगता है कि ये डिसीजन हमारा है। यानी डिसीजन ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया है। कॉन्शियस ने सिर्फ बोला है कि ये डिसीजन मैंने लिया है, ये प्लानिंग मैंने की है, ये एनालिटिक्स मैंने किया है, ये निर्णय मैंने लिया है। हमारे ब्रेन का जो डिसीजन सेंटर है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग करता है। लेकिन इसको इनपुट मिलता है हमारे बिलीफ से, हमारे इमोशन से और हमारे पास्ट के बहुत से एक्सपीरियंस से, जिसका कोलैबोरेशन हम बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के तौर पर जानते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ आएगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा डिसीजन हमारा अपना है। आप किसी हॉल में बैठे हैं और हॉल में कोई एक इंसान उस रूम में एंटर करता है। अब उस इंसान के ऑरा को देख के, उस इंसान की पर्सनालिटी को देख के, उसके कपड़ों को देख के, उसके हाव भाव को देख के हमारी बॉडी ऑलरेडी या तो एक्सपैंड हो जाती है उस व्यक्ति के ब्यूटीफुल ऑरा को देख के, या हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है उस इंसान के
द मोमेंट ही एंटर्स इनटू द हॉल, उस रूम में कहीं पर भी वो एंटर करता है तो हमारी बॉडी पहले उससे प्रभावित हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके सामने आपकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, तो आप एकदम एक्सपैंडेड हो जाओगे, आप थोड़ा सा अटेंशन में आ जाओगे कि हाँ, मुझे पूछने के लिए आए हैं, मुझसे बात करने के लिए आए हैं। और वहीं अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी और आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे एक कंपनी के सीईओ से आप बात कर रहे होगे, तरीका अलग है। आप एक गेटकीपर से बात कर रहे होगे, तरीका अलग है। आप अपनी कार में कहीं जा रहे थे, उस कार को किसी ने स्क्रैच लगा दिया। अब जो स्क्रैच लगाने वाला था वो बहुत ही पतला सा और बहुत ही ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको लग रहा है कि ये बहुत कमज़ोर है, आपका रिएक्शन अलग होगा। और वहीं आपको पता चलता है कि कोई बहुत पहलवान किस्म का इंसान और 4 लोग अंदर बैठे हुए हैं, गन टाँगी हुई है और आपके गाड़ी को स्क्रैच लगाता है। आपका डिसीज़न कैसा होगा? क्या ये डिसीजन हमारा कॉन्शियस डिसीजन है? नहीं। उस जो एनवायरनमेंट हमने देखा उसके बेसिस पर जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि इस व्यक्ति से भिड़ना है, नहीं भिड़ना है, ऐसे लोगों से बात करनी है, नहीं करनी है, ऐसे लोगों को सम्मान देना है, नहीं देना है। हमने पहले उसके पैटर्न्स को डिजाइन किया हुआ है और हमारा डिसीजन उसके बेसिस पर आता है। एक इंसान बोलता है कि मुझे आईफोन लेना ही है, पैसे नहीं है तो भी मैं ईएमआई पर लूंगा क्योंकि मेरा ये सपना है और मैं ये सपना पूरा करना चाहता हूं। वो अपने वो जो इमोशन उसके पास आया है वो फोन लेने का, बहुत महंगा फोन लेने का, उसको वो लॉजिक देके जस्टिफाई करता है, लेकिन ब्रेन ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया हुआ है। कोई भी नशा करने का, कोई भी गलत हैबिट करने का हम सोचते हैं, कॉन्शियसली बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन डिसीजन हमारे ब्रेन ने एक बार ले लिया हुआ है पैटर्न्स और स्टोर्ड इमोशंस के बेसिस पर। तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल स्टेट से डेरिवेट होकर क्या आ रहा है। हमारे पैसे के डिसीजंस, हमारे रिलेशंस के डिसीजंस, हमारी ज़िंदगी का हर डिसीजन सबकॉन्शियस से ड्राइव होकर आ रहा है। एक इंसान बोलता है कि यार ये जो 5,000 का कोर्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा महँगा लग रहा है, ये मैं नहीं लूँगा। लेकिन वही इंसान 5,000 रुपए रात को एक डिनर पर जाकर खर्च कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हो सकता है उसके पास एक बिलीफ रखा हो कि एजुकेशन रिस्की है, उसके पास बिलीफ रखा हो ये इंसान फ्रॉड है, इसका कोर्स बेकार होता है, ये कोर्स बनाने वाले ऐसे ही पैसा कमाते हैं, बेकार करते हैं, ऐसा कर। ये ऑलरेडी बिलीफ रखा हुआ है और कॉन्शियसली हम उसको कोई भी जामा पहना देते हैं, उसको एक कपड़े दे देते हैं, उसको एक आवरण दे देते हैं कि अभी मेरा बजट टाइट है, या ये कोर्स वोर्स बेकार होता है, या मेरे पास बजट नहीं है। ये डिसीजन कहाँ से आया? ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स रखे थे, लेकिन हमने उनको जस्टिफाई कर दिया कुछ लॉजिक्स दे करके। डिसीजन हमारा अपना नहीं था, वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होकर के आया। जैसे कोई तुम्हें कुछ इंस्टेंटली बोलता है और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो। क्या तुमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया? नहीं। ये इंस्टेंट रिएक्शन जो था मेरा, ये आया मेरे स्टोर्ड इमोशन से, मेरी मेमोरी से, मेरे ट्रिगर्स से। ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे फ्लैट अर्थ थ्योरीज को बहुत लोग मानते हैं। कोई लोग बोलते हैं, इनफैक्ट अमेरिका की 10% पॉपुलेशन मानती है कि अर्थ फ्लैट है, वो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि अर्थ फ्लैट है और वो इसके लिए बहुत से लॉजिक्स भी देते हैं कि देखो कितनी दूर तक देखो, कुछ भी कर्व्ड नहीं दिख रहा। समंदर को दूर दूर तक देखो, समंदर ऐसा कर्व्ड नहीं दिख रहा। तो वो उसको लॉजिक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइनी पार्ट है इस अर्थ में और जहां तक भी वो देख पा रहे हैं वहां तक कुछ भी कर्व देखने की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा जो माइंड है, वो इतनी फास्ट डिसीजन ले लेता है कि हमें लगता है कि हमने ही लिया है और हमें पता नहीं चलता कि ये जो पीछे के इमोशंस, जो सब कुछ इतनी तेज प्रोग्रामिंग हुई है। मतलब आज क्वांटम चिप्स भी वैसा प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रही हैं जितना हमारा ब्रेन, जितनी फास्ट डिसीजन मेकिंग और सब कुछ कर लेता है। तो हमें लगता है कि मैंने अभी डिसीजन लिया है, मैंने अभी ये चुनाव किया है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका होता है और फिर तुम बताते हो कि ये डिसीजन मेरा है क्योंकि तुम उसको लॉजिक देते हो। कई बार आपने देखा होगा, आप बैठे हो, किसी ने आपसे पूछा कॉफी चाहिए या चाय, आप इंस्टेंटली बोल देते हो कॉफी। क्या ये लॉजिकल एनालिसिस था? क्या तुमने इसके प्रोज एंड कॉन सोचे? नहीं। डिसीजन ऑलरेडी आया किससे? प्रेफरेंसेस से, जो पास्ट की मेमोरी रखी हुई थी कि तुम कॉफी को और चाय को कितना पसंद करते हो। तुम्हारे मूड से कि इस मूड में तुम कॉफी पीते हो या चाय पीते हो। तुम्हारी बॉडी की स्टेट में कि इस टाइम तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। कॉन्शियस बस बोलता है हाँ, कॉफी चाहिए, लेकिन डिसीजन सबकॉन्शियसली कई नैनो सेकंड्स पहले ऑलरेडी ले लिया है। हम तो सिर्फ उसको जस्टिफाई करते हैं। अब मैंने ये इतनी देर क्यों लगाई समझाने में? ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो बेसिकली ड्राइवर है ही नहीं, वो नैरेटर है। ड्राइवर है हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स, हमारे बिलीफ, हमारी इमोशनल स्टेट, जो इमोशन के पैटर्न्स हमारे पास रखे हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि यू डोंट चूज लाइफ,
योर पैटर्न्स चूज इट फॉर यू। और आज तो आप देखोगे कि बहुत सी साइंसेस भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। मैंने बोला जैसे मर्फी के टाइम पर बहुत सी ऐसी साइंसेस नहीं थी, साइंटिफिक एविडेंसेस बहुत लिमिटेड थे। पर आज न्यूरो साइंस बहुत से कॉन्सेप्ट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जैसे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि ब्रेन अपने न्यूरल सर्किट्स को चेंज कर लेता है और जैसे न्यूरल सर्किट्स हमने बना रखे हैं, उन न्यूरल सर्किट्स के बेसिस पर ही हमारी जिंदगी के डिसीजंस हो रहे हैं। मैं किसी चीज़ को अच्छा बोलूँगा बेकार, ये धर्म अच्छा है, वो जाति अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, ये देश अच्छा है, ये शहर अच्छा है, ये लोग बेकार हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च ने ये सब कुछ बताया कि ये जितने भी डिसीजंस, एनालिसिस और प्लानिंग है, ये हमारी उस न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी जो भी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी स्टोर कर रखी हैं, ये वहाँ से आता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को चेंज कर रहा है? अगर चेंज कर रहा है तो ये कैसे हम इस रियलिटी को समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को कैसे बदल रहा है? इसको सबसे पहले तो छोटे से इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, उस प्लेसिबो इफेक्ट से समझो। प्लेसिबो का मतलब है कि अगर मेरा माइंड किसी चीज में बिलीव करता है, मान लेता है, तो मेरी बॉडी और मेरा पूरा स्टेट उसको रिस्पॉन्स देने लगता है। और प्लेसिबो के 10,000 से ज्यादा ट्रायल्स अब तक हो चुके हैं, जिसमें ये देखा गया। ट्रायल शुरू कैसे हुए, कुछ लोगों को दवाई दी गई बोल के कि तुम्हारी जो भी बीमारी तुमको हुई है इसकी तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, और दूसरे लोगों को भी यही बोला गया कि तुमको तुम्हारी बीमारी की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, लेकिन उनको दवाई नहीं, उनको मीठी गोली दी गई। अब आंकड़ों में देखा गया कि मीठी गोली से भी कुछ लोग उस 10 में से मतलब कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, जबकि उनको तो दवाई दी नहीं गई। उनके ब्रेन ने, उनके माइंड ने ये मान लिया कि उनको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, तो उनकी बॉडी वैसा ही केमिकल्स को रिलीज करने लगी, क्योंकि बॉडी के पास तो पूरी एबिलिटी है। बॉडी तो फार्मेसी ऑफ केमिकल्स है, क्योंकि जब हम बीमार नहीं होते तो ठीक कौन रख रहा होता है हमको? ये शरीर ही सुचारू रूप से चल रहा होता है, पांचों कोष बैलेंस में होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जो कि हम अपनी रिट्रीट्स में जब पार्टिसिपेंट्स को ये सिखाते हैं कि ये सबकॉन्शियस जो है ये सिर्फ बॉडी नहीं है, बल्कि इसके पीछे के और भी बहुत से लेयर्स हैं, तो लोग अपनी जिंदगी में ट्रिमेंडस बदलाव ला पाते हैं। तो प्लेसिबो एक बहुत बड़ा प्रूफ है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आज इस चीज को प्रूव करती है। बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि हमारा माइंड, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जिस स्टेट में हम होते हैं उस स्टेट को रिस्पॉन्स देते हैं। यानी अगर हम पॉजिटिव स्टेट में हैं तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा नर्वस सिस्टम उस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर हम स्ट्रेस की स्टेट में हैं तो हमारी इम्यूनिटी और हमारा नर्वस सिस्टम उस तरह से रिएक्ट करेगा। इसलिए स्ट्रेस में लोग कम ठीक हो पाते हैं। जितनी जल्दी बॉडी की रिकवरी होनी चाहिए किसी बीमारी में नहीं हो पाती, क्योंकि बिलीफ हमारा स्ट्रेस का बना हुआ है। ऐसे ही हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस जिसको बोलते हैं, ये ब्रेन का एक फिल्टर होता है। अगर हमारा बिलीफ है कि मुझे जिंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो आप देखोगे जगह जगह आपका आरएस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल से भी बड़ा, ये आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए मजबूर करता है। न चाहते हुए भी आपकी नजर पड़ती है, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आने लगती हैं जो मुझे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज दिखा रही हैं। और वहीं मेरा बिलीफ ये है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, पैसा 2 नंबर के लोग कमाते हैं, मैं 2 नंबर का काम करता नहीं, इसलिए मेरे पास पैसा आता नहीं। तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी हमारे बिलीव्स, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी इमोशनल स्टेट, हमारी आइडेंटिटी को ही रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर इस सब को देखें तो आज साइंस भी ये प्रूव कर रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस ही हमारी रियलिटी को डिफाइन कर रहा है। लेकिन क्या इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। और उसको चेंज करने के लिए मुझे आपको हमारे ब्रेन की जो 5 स्टेट्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, इनको थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सको। उसके लिए चलते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि जिंदगी बदलने का सवाल है, इसलिए अच्छे से समझ आना चाहिए। चलें? तो अब थोड़ा टेक्निकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट से समझते हैं कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में होता क्या है। हमारा ब्रेन लगातार दिन भर जिन वेव्स में रहता है उनको हम बीटा वेव्स बोलते हैं। ये बीटा वेव्स 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं हाई बीटा और एक होती है लो बीटा। हाई बीटा का मतलब है जो ब्रेन वेव्स लगभग 20 से लेकर के 30 के बीच में होंगी, और वो ब्रेन वेव्स जो लगभग 12 से लेकर के 20 के बीच में होंगी उनको हम लो बीटा ब्रेन वेव्स बोलते हैं। अगर हमारा माइंड बीटा की स्टेट में है, यानी बाहर बहुत कुछ सोच रहा है, थिंकिंग और लॉजिक और पता नहीं क्या क्या, और स्ट्रेस में है और बहुत परेशान है, तो इसका मतलब है वो हाई बीटा की स्टेट में है।
और अगर वहीं ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा लेकिन आप जाग रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या ये वीडियो सुन रहे हो, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन लो बीटा की स्टेट में है। ये वो स्टेट है जिसको मिलाकर के हम कॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं कि हम आउटवर्ड मूवमेंट यानी बाहर की तरफ सोच रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, यानी हम बीटा की स्टेट में। जब हमारी ब्रेन वेव्स ये 8 से 12 के बीच में रह जाती हैं, यानी कि जब वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं। अब ब्रेन वेव्स को हाई कौन कर रहा है, पहले तो ये समझते हैं। हमारे थॉट्स, हम जितना भी इधर उधर के बारे में बाहर की तरफ जितना ज्यादा, सो कल क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, कल कहां जाना है, क्या करना है, काम कैसे करना है, ये हमको अलर्ट और अवेक मोड में रखता है, जो हमको बीटा में रखता है। जब ये बाहर की थिंकिंग थोड़ी सी कम होती है और जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं और हमारे पास कोई ज्यादा क्योस माइंड में नहीं चल रहा होता, तो ये ब्रेन वेव्स भी थोड़ी कम हो जाती हैं। ये ब्रेन वेव्स जब 8 से 12 के बीच में, 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, तो इनको हम अल्फा ब्रेन वेव्स बोलते हैं। अल्फा ब्रेन वेव का मतलब है ये एक ऐसी ब्रेन वेव है जो बीटा और थीटा के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब यहां से हम एंटर करते हैं थीटा ब्रेन वेव में, यानी जब हम 4 से 8 हर्ट्ज, हमारा ब्रेन बहुत मिनिमल कैपेसिटी पे, बहुत कम बैटरी पे काम कर रहा है, हम आउटवर्ड कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई थिंकिंग नहीं कर रहे, आंखें बंद हैं, रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल शांत हैं। जब आप सो जाते हैं ना, जिस स्लीप को हम रेम स्लीप बोलते हैं, वो रेम स्लीप का सबसे पहला फेज को भी हम थीटा ब्रेन वेव्स बोलते हैं। तो अगर हम थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं तो ये वो स्टेट है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट। ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड का स्टेट है, ये सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट कैसे एक्सेस किया जा सकता है? जब हम बीटा, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में जाएंगे। तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा में चले जाएं? क्या हम अभी आंखें बंद करें तो हम थीटा में चले जाएंगे, यानी सबकॉन्शियस में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका एक तरीका है जो विजुअलाइजेशंस और मेडिटेशन से ही संभव है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ब्रेन की वेव्स जो लगभग 30 के आसपास है, उसको हम 25, 24, 23, 22 टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूं, हम धीरे धीरे उनको लो डाउन करते हैं और फिर 12 तक यानी लो बीटा तक लेकर के आते हैं। थिंकिंग कम हुई, बहुत रिलैक्स्ड हो, आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन चल रही है, फिर आपकी आंखें बंद हैं, सेंसेस काम है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपका ब्रेन लोअर अल्फा के लेवल्स को टच करने लगा है, 8 के आसपास आने लगा है। और जब आप थोड़ा सा और गहरे ध्यान में, विजुअलाइजेशन में, रिलैक्स्ड, या जब आप सोने के टाइम, नींद से पहले, जब धीरे धीरे नींद की तरफ, मैंने बोला ना ये आपका रेम स्लीप का पार्ट है, यानी जब आपको नींद आती है, नींद के दो पार्ट्स होते हैं, एक रेम, एक नॉन रेम। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रेम का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एक ऐसी नींद जिसमें आप अवेक की स्टेट में भी हो, कॉन्शियस भी हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस के साथ भी कनेक्टेड हो। तो ये वो पाथवे है, ये वो डोर है जहां से आप जो भी कमांड अपने सबकॉन्शियस को, यानी अगर आप इस ब्रेन वेव में हो तो जो भी चीज इस ब्रेन वेव में आपके ब्रेन के पास होगी वो उसको सबकॉन्शियस में प्रवेश पाने देगा। तो बीटा, बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा ब्रेन वेव में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हम सबकॉन्शियस को पेनिट्रेट कर जाते हैं। और यही वो तरीका है जिससे हमारे कितने ही पार्टिसिपेंट्स अपनी जिंदगी में ट्रिमेंडस चेंज लेकर के आ पाते हैं, क्योंकि हम उनकी बुद्धि से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपकी बुद्धि से बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, क्यों सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाता है, बीमारियां ठीक होने लगती हैं, वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगते हैं, रिलेशनशिप्स, करियर, सक्सेस सब बढ़िया होने लगता है, क्योंकि उस टाइम उनके सबकॉन्शियस से बात की जाती है। और इस सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का, रीप्रोग्राम करने का तरीका अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपकी ब्रेन वेव्स जो कि बहुत तेजी से थॉट्स में, थिंकिंग में, विचारों में, पता नहीं कहां कहां बाहर की दुनिया में जा रही हैं, उसको जब हम इनवर्ड लेकर आते हैं और ब्रेन बकबक बंद करता है तो हम इस स्टेट में एंटर कर पाते हैं। उसके क्या साइंटिफिक तरीके हैं, चलो डिटेल में समझते हैं। कि हमने ये देखा कि थीटा की स्टेट, ब्रेन वेव्स की एक ऐसी स्टेट है जहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड अवेलेबल नहीं होता, और इस टाइम पर हम कुछ भी चीज जो भी हम अपने माइंड को देते हैं, वो उस माइंड को एक बिलीफ समझ के, एक प्रोग्रामिंग समझ के, एक सॉफ्टवेयर समझ के उसको अपग्रेड कर लेता है या स्टोर करता चला जाता है, और उसी के बेसिस पर हमारी जिंदगी के सभी डिसीजंस निर्भर कर रहे होते हैं। अब ये थीटा और अल्फा की स्टेट को ट्रिगर कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इसको ट्रिगर करना हम लोग समझ गए तो हम अपने सबकॉन्शियस में वो प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग जो हमको जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर सब की तरफ आगे बढ़ाए। क्योंकि मैंने हमारे जो रिट्रीट में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैंने उनकी जिंदगी में देखा है कि जब उनके सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम करते हैं ना,
उनको हम एक ऐसी स्टेट में लेकर के जाते हैं जहां पर वो बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा की तरफ जाते हैं, और उस टाइम पर उनको जो कमांड्स दी जा रही होती हैं, जो प्रैक्टिसेस की जा रही होती हैं, लोगों की बुरी हैबिट्स कुछ दिन में छूट जाती हैं, लोगों के सालों पुराने पैटर्न्स खत्म होने लगते हैं, लोगों की हेल्थ में भयंकर चेंजेस आने लगते हैं, लोगों के करियर, लोगों के रिलेशनशिप। ऐसा कैसे होता है कि लोग जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करने लगते हैं? करियर में सक्सेस मिलने लगती है, पैसे में, रिलेशनशिप्स में, शरीर की बीमारियों को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग उनके कॉन्शियस को नहीं बल्कि सबकॉन्शियस को मिल रही होती है। जैसे अगर कोई इंसान किसी बुरी हैबिट में है, कोई भी बुरी हैबिट, सिगरेट, टबैको, पॉर्न, सोशल मीडिया स्क्रॉल, या कुछ भी बुरी हैबिट है, अगर उसको बोला जाए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या वो हमारी बात सुनता है? नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो वो कॉन्शियस है, वो लॉजिक लगाता है, वो बुद्धि लगाता है, वो कहता है भाई एक ज़िंदगी है, मज़े करने दो। और पैटर्न जो आनंद का रखा हुआ है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ, उसको हम ओवरपावर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सबकॉन्शियस से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कॉन्शियस से कर रहे हैं। इसलिए कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, क्योंकि मोटिवेशन हमारे कॉन्शियस को मोटिवेट कर रही है, जो कि 95% पार्ट नहीं है, 5% है, और उस 5 का भी 95% असल में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो भी सबकॉन्शियस ही है। तो हमने कितने परसेंट से बात की? हमने 1-2% से बात की है, और वो क्या चेंजेस लेकर के आएगा? कुछ भी नहीं। तो हम जब लोगों के सबकॉन्शियस से बात करते हैं, जब हम सबकॉन्शियस से बात करने का मतलब क्या है कि हम अल्फा से थीटा की स्टेट में एंटर करें, जहां ब्रेन एक ऐसी स्टेट में होता है जिसको स्टेट ऑफ सजेस्टेबिलिटी बोला जाता है। तो वहां पर चीजें ट्रिमेंडसली चेंज की जा सकती हैं। इसको मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग या रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आप समझो कि जो आपका सबकॉन्शियस है वो एक महल के अंदर रखा हुआ खजाना है, या महल के अंदर बैठा हुआ एक राजा है जो उस खजाने को एक्सेस कर सकता है, जो 95% ताकत रखता है। वहीं जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो उस महल के बाहर खड़ा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक गेट कीपर है, एक दरबान है। अब मुझे उस महल के अंदर जाना है, यानी मुझे सबकॉन्शियस माइंड तक जाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं उस गेट कीपर को कन्विंस कर पाऊं कि भाई राजा और मैं दोस्त हैं। इतना बड़ा, मेरी पर्सनालिटी इतनी बड़ी आइडेंटिटी है कि वो गेट कीपर भी समझे कि भाई तुम अंदर जाओ, तुमको बाहर रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी जिंदगी के आधे से ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस, मोटिवेशन, या कोई भी बात जो बोली जाए, बीमारी ठीक करने की स्टेट, पैसा कमाने की स्टेट, वो गेटकीपर तक ही रुक जाती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो कन्विंस कर पाए कि मुझे अंदर सबकॉन्शियस में जाना है, प्रवेश ही नहीं कर पाती। दूसरा, हम अंदर महल में कब जा सकते हैं? जब गेटकीपर हो ही ना। गेटकीपर नहीं है, एंट्री बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। तीसरा, हम सबकॉन्शियस के पास यानी महल के खजाने के पास, राजा तक कैसे पहुंच सकते हैं? जब गेटकीपर सोया हुआ है, लेकिन सोया हुआ है। और चौथी स्टेट में हम गेटकीपर के पास कैसे उसको अवॉइड करके अंदर जा सकते हैं? कि अगर मैं बार बार कोई लॉजिक देता हूं, यानी मैं उसको गेटकीपर को दिखाता हूं, सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता हूं कि देखो मेरे पास एक लेटर है, राजा ने मुझे भेजा है, उन्होंने बुलाया, देखो उनकी स्टैंप है, उनका साइन है, कि मैं अंदर आकर के राजा से बात करूं, उनको कोई क्लास दूं, उनको कोई समझाऊं, मेरे को मिलने के लिए इनवाइट किया गया है। आप वो लेटर दिखाते हो और वो कंफर्म करता है कि लेटर बिल्कुल ठीक है, तो आप अंदर एंटर कर सकते हो। लास्ट, अगर हम बार बार रेपिटेशन करें, यानी बार बार आकर के मैं उस गेट पर प्रहार करूं, गेट कीपर पर कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो एक ना एक दिन आकर, हो सकता है, चांसेस हैं कि वो राजा को बोले कि कोई आपसे इतनी बार 1 साल से लगातार आ रहा है, मिलना चाहता है, क्या टाइम दोगे? तो भी मेरे सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि वो रिपीटिशन से मैं क्या उसको अंदर आने दूंगा या नहीं। इस एनालॉजी से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि कैसे आप अंदर महल में यानी सबकॉन्शियस में प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको तरीके से और एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक ऐसी स्टेट की इतनी बड़ी चीज हो, इतना बड़ा कुछ हो कि कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाता है, जो वो लॉजिक लगा ही ना पाए कि अच्छा प्रधानमंत्री गेट पे आए हैं, चलो अंदर जाने दो, अच्छा इतना बड़ा आदमी है, कोई दिक्कत, रोके, पुलिस आई है, अरे रोक ही नहीं सकते, अंदर जाने दो। तो यानी कहने का मतलब है, जब भी कोई चीज बहुत स्ट्रांग इमोशनल इंपैक्ट रखती है, बहुत स्ट्रांग, तो हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगा पाता, वो उसको सीधा अंदर जाने देता है। एक बच्चा था, रोज सुबह भाग के बस पकड़ता है। उसके पापा उसको बोलते हैं कि बेटा भाग के बस नहीं पकड़ो, अगर तुम भाग के बस पकड़ोगे तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। बच्चा नहीं मानता। लेकिन एक दिन वो बच्चा बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, और उसके आगे एक दूसरा बच्चा भी बस पकड़ने के लिए वैसे ही भाग करके बस पकड़ रहा है।
वो देखता है वो गिर जाता है और उसके पाँव के ऊपर से एक टायर क्रॉस कर जाता है। वो इतना डीप इम्पैक्ट उसके माइंड पर डालती है चीज़ कि वो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी भागकर बस ना पकड़े, अगर वो इम्पैक्ट डीप हुआ तो। कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार फादर के समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा था, लेकिन एक इमोशनली इतना तेज़ी से कुछ हिट हुआ कि माइंड को एकदम से लगा कि भाई भाग के बस नहीं पकड़नी है, आँखों के सामने देखा एक्सीडेंट हो गया किसी का और बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये इम्पैक्ट सीधा सबकॉन्शियस में प्रवेश करेगा जब भी कोई इमोशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। इसीलिए ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इमोशंस जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, कोई धोखा किसी ने दिया, कोई पेनफुल मेमोरी है, चाइल्डहुड के कुछ मेमोरीज़ हैं, मोलेस्टेशन है, गलत पेरेंटिंग हमारे साथ हुई, वो इतनी इंटेंसिटी रखते हैं इमोशंस कि हम सीधा उनको सबकॉन्शियस में प्रवेश दे देते हैं और वही हमारी बॉडी को, हमारी ज़िंदगी को गवर्न कर रहे हैं। और फिर हम आगे चल के बोलते हैं यार बीमारी क्यों हो रही है? मैं तो कुछ गलत खाता नहीं, मैं पीता नहीं। ये बीमारियाँ सारी साइकोसोमैटिक क्यों बोली जा रही हैं आज, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक इलनेसेस। क्योंकि वो सब कहीं न कहीं पैटर्न स्टोर्ड है हमारे सबकॉन्शियस के पास, जिनको आज मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। इसीलिए जब लोग हमारे पास आते हैं ट्रेमेंडसली मैजिकली ठीक क्यों होने लगते हैं? क्योंकि अब उनके कॉन्शियस यानी उनके लॉजिक से बात नहीं की जा रही, उनकी वो जो मेमोरी स्ट्रांगली वहां रखी हैं, उनको थीटा की स्टेट में ले जाकर के वो प्रोग्रामिंग दी जा रही है कि वो अपने शरीर को बोलें कि भाई ठीक हो जाओ। और बॉडी के पास पूरी एबिलिटी है, और ये हमने आज नहीं, हम सालों से अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ये प्रैक्टिसेस करते हुए देख रहे हैं, और हजारों लाखों स्टडीज के साथ बल्कि हम उनको ये समझाते भी हैं। दूसरी चीज यहां पर समझते हैं कि अगर मैं अपने माइंड को लॉजिक देता हूं, अब कई बार हमारे पास लोग आके बोलते हैं कि तुम इतना लंबा वीडियो बना देते हो, तुम इतनी सारी बातें करते हो। जब हमारे माइंड को यानी गेट कीपर को एक लॉजिक मिलता है तो वो उसको प्रवेश करने देता है सबकॉन्शियस के। लॉजिक समझ में आ जाए कि हाँ यार, तुम लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम राजा से मिलने के लिए आए हो, तो तुम सीधा अंदर जाओ। अब लॉजिक्स कौन देता है? लॉजिक्स वो चीजें जो मेरे पास रखे हुए बिलीफ्स को शैटर कर दे, जो मेरे पास रखे हुए सॉफ्टवेयर या मेरी प्रोग्रामिंग को एकदम से तोड़ दे। वो बिलीफ्स, वो चीजें, वो लॉजिक जब हमारे पास बहुत सी स्टडीज से, बहुत से रेफरेंसेस से, या हमारे रिट्रीट में जो लोग होते हैं जब वो आसपास के 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को और देखते हैं, पुरानी टेस्टिमनीज देखते हैं कि यार एक इंसान ने ट्रिमेंडसली 5 दिन के अंदर अपने आप को हील किया। छठे दिन वो गया तो वो डांस करता हुआ गया, जो इंसान व्हील चेयर के ऊपर आया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो ये लॉजिक्स, जब वो अपने सामने लोगों को ये एविडेंसेस देता हुआ देखता है तो उसका ब्रेन चेंज होने लगता है। तो ऐसे लॉजिक्स जब हम अपने आप को देते हैं, और सबसे अच्छा लॉजिक आप अपने आप को पता है कैसे दे सकते हो? जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसके एविडेंसेस आप अपनी बॉडी को दो। जैसे मान लो आप वेट लॉस करना चाहते हो और आप रोज एफर्मेशन कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं एक हेल्दी इंसान हो चुका हूं, मैं अपना वेट लॉस कर रहा हूं। लेकिन साथ में आप उसको एक सच्चा लॉजिक दो। जैसे आप वेट लॉस करने के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप खाने से पहले अच्छा खासा सैलेड खाते हो? क्या आप रोज 10,000 स्टेप्स की वॉक कर रहे हो? क्या आपकी हर मील में, पूरे दिन भर में, प्रोटीन इक्वली डिवाइडेड होता है? क्या प्रोटीन आपका एक मेजर मील है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है? अगर आप इसमें से कोई भी काम कर रहे हो तो आप बोलो आई एम बिकमिंग हेल्दियर, मेरा वेट लूज हो रहा है क्योंकि मैं रोज 10,000 स्टेप्स की वॉक कर रहा हूं, और मैं प्रोटीन भी लेता हूं, और खाने से पहले मैं फाइबर भी लेता हूं, ताकि मेरा गट, मेरा इंटेस्टीन क्लियर हो सके और मेरा बाकी खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाए। अब आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि आपने फाइबर खाया, आपने प्रोटीन खाया, आपने वॉक की, रियल बोल रहे हो, लॉजिक है। ये लॉजिक जब माइंड को मिलता है तो माइंड बोलता है इंसान बात बिल्कुल सही बोल रहा है, और ये बात उस गेट कीपर से निकल के अंदर सबकॉन्शियस के पास प्रवेश कर जाती है। तीसरी चीज, जब गेट कीपर हो ही ना, यानी गेट कीपर कौन है? हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को कैसे डिफाइन करेंगे? अभी टेक्निकली समझाया मैंने आपको। बीटा की स्टेट हमारा कॉन्शियस माइंड है। जब हम लॉजिक लगा रहे हैं, जब हम अवेयर हैं, जब हमें लग रहा है कि हम बुद्धि लगा के कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो हो ही ना। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, जब हमें कोई विजुअलाइजेशन में गाइड कर रहा होता है, जब हमें कोई हिप्नोसिस के साथ कुछ कमांड्स दे रहा होता है। यानी अब मैं बीटा की स्टेट में नहीं हूं, मेरी ब्रेन वेव्स बाहर से बंद हुई, आंखें बंद करके आराम से बैठा हूं, और धीरे धीरे चीजें मुझे बताई जा रही हैं, मुझे कमांड्स दी जा रही हैं। पहले तो मैं हाई बीटा से लो बीटा में आऊंगा, मेरी ब्रेन वेव्स थोड़ी सी शांत हुई। फिर जब मैं बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट हूं और किसी एक इंसान, किसी ट्रेनर, किसी व्यक्ति की कोई कमांड्स को सुन रहा हूं, तो उस टाइम मेरा माइंड अल्फा की स्टेट में रिलैक्स्ड होकर के चला जाता है। अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा।
तो जब अल्फा में माइंड जाता है, मेरी फ्रीक्वेंसी और लो हो जाती है, मैं चीज़ों को बाहर आउटवर्ड्स एक्टिविटी को नहीं सोच रहा हूँ, नहीं फोकस कर रहा हूँ, तो तब एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब आप लगातार अल्फा में बने रहते हैं, तो आपका माइंड धीरे-धीरे और काम और रिलैक्स और रेस्ट में जाकर थीटा की स्टेट में एंटर करता है। इसीलिए हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एक एक घंटे की कई एक्टिविटीज चलती है, दो दो घंटा कई विजुअलाइजेशंस, कई प्रोग्रामिंग्स, कई क्लासेस, दो दो घंटा लगातार मैं प्रोग्रामिंग देता हूं, चलती हैं। तो कई लोग समझते हैं कि 20-30 मिनट विजुअलाइज करने से हम वो पा लेंगे। अरे नहीं, अगर हमारा ब्रेन ही शांत नहीं हुआ है, विचार अभी आई जा रहे हैं, मेरी बॉडी अभी अनकंफर्टेबल है, तो मैं कैसे सबकॉन्शियस से बात कर रहा हूं? आप मैकेनिकल एक्ट कर रहे हो। इसलिए कई बार एक्टिविटीज को लंबा करना पड़ता है, ताकि मैं बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा ब्रेन वेव में जैसे ही एंटर करता हूं, ये एक ब्रिज है। अब लॉजिक नहीं है, अब कॉन्शियस माइंड नहीं है, अब जो बोला जा रहा है वो स्वीकार है। क्योंकि ये तो आपने मुझसे बहुत बार सुना है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। कुछ देर बाद ऐसी स्टेट आ जाती है जिस स्टेट में माइंड को जो भी इमेजिनेशन दी जा रही होती है उसको लगता है ये सब सच हो रहा है, और लॉजिक है नहीं, गेट कीपर है नहीं। अब उस टाइम पे जो भी कमांड दी जा रही है, बोला जा रहा है कि आपका शरीर इतना हेल्दी है, इसको देखो, और आप इंटरनली उसके पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हो। जब आप पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हो तो उसी तरह के केमिकल्स को आप बॉडी में रिलीज कर रहे हो। जैसे सोचने से ही डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब रिलीज होते हैं बाय थिंकिंग अलोन। सिर्फ थॉट से, सिर्फ सोचने से, इमोशंस और फीलिंग्स से। वैसे ही जब उस स्टेट में वो इमोशंस और फीलिंग्स हैं और आप देख रहे हो कि शरीर कंप्लीटली हेल्दी है, मैं वेल्दी हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, और उन घटनाओं को आप अपने ब्रेन में क्रिएट कर रहे हो, वैसे ही केमिकल्स बॉडी रिलीज कर रही है, वैसा ही ब्रेन वेव्स बॉडी बाहर रिलीज कर रही है, तो आप देखते हो ट्रिमेंडस शिफ्ट अपनी लाइफ में। क्योंकि इस टाइम पर आपने अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बदल दिया है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। और सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड होता है तो जिंदगी के छोटे मोटे बग्स जो सॉफ्टवेयर के कारण सिस्टम में आ रहे होते हैं, वो बग्स फिक्स हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है। और आप चाहो तो ये खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत से ऐसे एफर्मेशंस, ऐसे विजुअलाइजेशंस आपकी हीलिंग के लिए, आपके पूरे दिन को प्रोग्राम करने के लिए बना रखे हैं। ये 4 तो स्क्रीन पर थंबनेल्स आ रहे हैं, इनको देखो। इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे देता हूं। और हाँ, जो लोग रिट्रीट के बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारा 6 डेज का नो दाय सेल्फ रिट्रीट है, उसका भी मैं, जो फॉर्म है आप फिल करना चाहेंगे तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में दे रहा हूं। अगर आप रेजोनेट करते हैं इन चीज़ों से तो ज़रूर जुड़िए, ज़रूर कनेक्ट कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते, या नहीं कुछ चीज़ें आपको अलाउ करती वहाँ पर आने के लिए, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो कॉन्शियस नहीं है, बीटा की स्टेट नहीं है, अल्फा और थीटा में आप एंटर करोगे, सीधा सबकॉन्शियस। दरबान नहीं है, गेटकीपर नहीं है। आप जो भी आएगा महल के सीधा अंदर जाएगा और उस खजाने को एक्सेस कर सकता है। और अगर आपने ये बार-बार किया तो आप देखोगे कि अब सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग आपने कर दी, जो सॉफ्टवेयर था उसको अपग्रेड कर दिया। अब उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर जो ये बिलीव कर रहा है कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, जो ये बिलीव कर रहा है कि मैं एक बहुत वेल्दी इंसान हूँ, जो ये बिलीव कर रहा है कि मेरे रिलेशनशिप्स दुनिया में सबसे बेहतरीन होते हैं, प्यार करने वाले लोग, अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, अब वही प्रोग्रामिंग से आप ऑपरेट कर रहे हो। और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस उसी अपॉर्चुनिटी को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं सिचुएशंस को जिंदगी में देखने लगता है। और आपको लगता है कि ये तो चमत्कार होने लगा एकदम से। चमत्कार नहीं है, वो पहले भी जिंदगी में हो रही थी। लेकिन आरएएस का ध्यान, वो जो गूगल से बड़ा सर्च इंजन है, उसका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं था। आपने कोई कार लेनी हो, आप देखोगे, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी कार लेनी है आपने, फॉर्च्यूनर लेनी है, क्रेटा लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, आप देखोगे जो कार आपने लेनी है वही दिखाई देती है। ढूँढ लेता आपका दिमाग उसको, बाकी क्या-क्या दिखा, माइंड कहता है मुझे नहीं पता। आपका आरएएस सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करता है जो आपके पास यहाँ सबकॉन्शियसली चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो अगर यहाँ रखा है कि आई एम कंप्लीटली अ हेल्दी, एनर्जेटिक, ब्लिसफुल पर्सन, तो आपका ब्रेन उन्हीं लोगों, उन्हीं चीज़ों, उन्हीं सिचुएशंस, उन्हीं रिट्रीट्स, उन्हीं इवेंट्स को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेगा जो आपको चाहिए हैं। नेक्स्ट, जब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ हो, यानी जब दरबान सोया हुआ हो, चुपके से आप गेट के अंदर एंटर करके खजाने को एक्सेस कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे पास दिन में 2 टाइम ऐसी स्टेट्स आती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सो जाता है। और उस टाइम वो द्वार खुलता है। मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, वैसे कोई दिमाग में गेट नहीं लगा हुआ जो खुलता है।
हमारा ब्रेन वेव का सिस्टम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा सेम वही जो समझाया था उसमें एंटर करता है और जैसे ही वो एंटर कर रहा होता है अल्फा से थीटा, उस टाइम पर जो भी मेरे थॉट्स, जो भी मेरे इमोशंस, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उनको स्टोर कर लेता है। और ये कब होता है? ठीक रात को सोने से पहले। कई लोग बोलते हैं सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और कम होते हैं क्योंकि सालों साल की प्रोग्रामिंग से उठते ही हमारा कॉर्टिसोल बहुत हाई स्टेट में होता है, जो हमको ये डीप थीटा की स्टेट नहीं दे पाता। ये सिर्फ हमें दे पाता है जब हम सोने वाले होते हैं। इसलिए सोने से पहले, ठीक पहले आप क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो? क्या सोने से ठीक पहले आप अपने ब्रेन को कुछ ऐसे, माइंड को ऐसे सिग्नल्स दे रहे हो जो आप चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएं? कि मैं कंप्लीटली हेल्थी हूं। अपनी हेल्थ को देखो, दौड़ते हुए देखो, भागते हुए देखो। हेल्दी हो गए तो क्या खाना चाहोगे? कहाँ घूमना चाहोगे? पहाड़ चढ़ना चाहोगे? सीढ़ियों से भाग के चढ़ना चाहोगे? क्या लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट लाना चाहोगे? ये देखो। तो जब आप ये विजुलाइज करते 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 सो जाते हो, उस टाइम पर जब कॉन्शियस यानी बीटा से लो बीटा, लो बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में आप एंटर करते हो, तो यही सभी इमेजेस आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपके ब्रेन, आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे जैसे वो डिम होता जाता है वैसे ही वो आपके हिप्पोकैम्पस, आपके एमिगडाला में एंटर करती है, जिनको आज साइंस भी प्रूव करता है। इसलिए सोने से पहले की गई चीज पूरी रात आपकी बॉडी उसके ऊपर काम करती है। और आप कभी, यकीन ना हो तो ट्राई करके देखना कि सोने से पहले कोई गाना गुनगुनाते रहो। आप सुबह उठोगे, आप देखोगे आपके मुंह पर वही गाना है। सोने से पहले किसी चीज का स्ट्रेस लेते रहो, सुबह उठोगे सबसे पहला थॉट आपका वो थॉट होगा जो रात का आखिरी थॉट था, क्योंकि पूरी रात आपके सबकॉन्शियस ने उसके ऊपर काम किया है और अगले दिन के लिए अब उसको सबसे पहला थॉट वही अवेलेबल हुआ है। तो अगर कुछ अच्छा सुनते हुए सो जाओ, अगर हमने जो इतने विजुअलाइजेशंस के वीडियोस बना रखे हैं ये सुनते सुनते सो जाओ, अगर एक बेहतरीन योग निद्रा करते हुए सो जाओ, अगर पावरफुल विजुअलाइजेशंस, अगर पावरफुल एफर्मेशंस जो आपको कुछ देर तक उस डीप ट्रांस की स्टेट में यानी बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में लेकर के जाएं, कैसा मजा आएगा। जैसे हमने एक एफर्मेशंस का वीडियो बनाया था जो डीप इमोशनल स्टेट में आपको लेकर के जाता है, बहुत साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया था मैंने। ये यहां पर इसका थंबनेल आ रहा है। लाखों लोगों ने इसको देखा और कमेंट्स पढ़ो, कैसे कैसे कमेंट्स हैं, क्या क्या लोग अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं। क्या आप चाहते हो कि ऐसा ही एक विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले का मैं आपके लिए बना दूं? अगर चाहते हो और आपके कमेंट्स आए, तो आपने कहा और मैंने कहा जो हुक्म मेरे आका, अब मैं वही विजुअलाइजेशन आपके लिए बनाऊंगा जो आपके माइंड को रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दे। सिर्फ आपका एक कमेंट चाहिए। अगर आएगा तो मैं ये क्रिएट कर दूंगा बहुत जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही मैं इस पर बना दूं। तो रात को सोने से पहले का टाइम बहुत कीमती समय है। इसको यूटिलाइज करो और सोने से पहले अपने दिमाग को स्ट्रेस, दिन भर की चिंता, दिन भर की थकान, तनाव, ये सब कुछ मत दो। बल्कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ग्रैटिट्यूड करते करते सो जाओ, आभार करते करते सो जाओ। नींद नहीं भी आ रही है तो जिंदगी के उन एरियाज पर फोकस डालो जो जिंदगी में बेहतरीन है, जो कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। आज के पूरे दिन में क्या सब कुछ अच्छा हुआ, उस पर अपनी पूरी दृष्टि लेकर के जाओ कि दिन में क्या अच्छा हुआ। क्या खाना मिला, क्या रोटी मिली, क्या पानी मिला, क्या जिंदगी में अच्छे लोग मिले आज। जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसका शुक्र करो, उसका आभार करो। ये ग्रैटिट्यूड का वीडियो बनाया था ना, आपने अगर नहीं देखा, वैसे तो जरूर देखा होगा अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। नहीं देखा तो ये देखो कैसे ग्रैटिट्यूड जीवन बदल रहा है लोगों का, कैसे ग्रैटिट्यूड ने मेरा जीवन बदला। और मैंने इस टेक्निक को अपनाया कि सोने से पहले मैं अपने सबकॉन्शियस को एक ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग देके सोता हूं। आज भी रोज रात को सोने से पहले सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ आभार, सिर्फ कृतज्ञता, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ शुक्राना। आप भी इसको ट्राई करके देखना, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम किसी चीज की रिपीटेशन बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलती है कि हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवेज डेवलप होने लगते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जब हम पहली बार ट्राई करते हैं तो हम उसको नहीं अपनी ज़िंदगी में उतार पाते। जैसे मैं कोई एडिक्शन छोड़ना चाहता हूँ और एक बार मैं सोचूं मैं इसे छोड़ देता हूँ, शाम को फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा मन मुझे बोलेगा कि नहीं यार, ये तो तूने करना है, तो तुझे बहुत आनंद देता है, सेकेंडरी गेन देता है। मुझे लगेगा कि मैं इसको करता हूं। लेकिन अगर मैं कॉन्शियसली बार बार एक ही चीज को रिपीट करूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस के पास बार बार मैं चीज़ें रिपीट करूं तो पॉसिबल है कि मेरी प्रोग्रामिंग बदल जाए और मेरे डिसीजंस, मेरी प्लानिंग, मेरे ज़िंदगी के बहुत से निर्णय मेरे अपने स्वभाव से आने लगे, मेरी चेतना से आने लगे कि मैं ये एडिक्शन छोड़ना चाहता हूं, इस तरह छोड़ सकता हूं। मैं ज़िंदगी में ये वाली अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना चाहता हूं, इस तरह कर सकता हूं। मैं अपनी इस डिजीज़ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक हेल्दी बॉडी में बदलना चाहता हूं, इस तरह कर सकता हूं। रिपीटिशन किसकी? सबकॉन्शियस की।
जो कि हम नो द सेल्फ में पार्टिसिपेंट्स को सिखाते हैं, जो प्रैक्टिसेस करवाते हैं, उनके वीडियोस उनकी प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं लगातार कि आप इसको प्रैक्टिस करो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। ये विजुअलाइजेशंस जो मैंने आपको बताई, ये एफर्मेशंस जो मैंने आपको बताई, इनकी लगातार सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। तो आज के बाद जो भी चीज की रिपीटिशन करो, कोशिश करना वो अच्छी हो, स्ट्रेस की रिपीटिशन मत करना। और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक चीज आपकी मदद करेगी कि आप बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा में एंटर करते हुए क्या अपने माइंड को फीड कर रहे हैं। अभी के लिए ये विजुअलाइजेशंस मस्त काम करेंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो रिट्रीट नो द सेल्फ का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर सकते हैं। और ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बात कही, इसको बहुत से लोग सेकंड करते हैं। और नेपोलियन हिल ने बहुत शानदार तरीके से, और सिर्फ नेपोलियन हिल ने नहीं, बल्कि एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स और एक बुक है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। इस बुक पे मैं बहुत जल्दी एक समरी लेके आने वाला हूं, हो सकता है 2-3 वीडियोस के बाद ले आऊं, कि कैसे ब्रेन की स्टेट्स को अल्टर किया जा सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो कि रिचर्ड बैंडलर ने कभी डिजाइन की थी, वो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से ही इन्फ्लुएंस थी। उसका कोर क्या है, कैसे उसको आप घर बैठे सीख सकते हो और अपनी जिंदगी में उतार सकते हो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, वो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि आप घर बैठे उसको अपनी जिंदगी में उतारो। और ब्रूस लिप्टन भी सेम यही बात करते हैं एक बुक में, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि अगर कोई चीज हमारा बिलीफ बन जाए, हमारे सबकॉन्शियस के पास पहुंच जाए, उसके पैटर्न्स बन जाएं, तो हमारी जिंदगी उसी तरह से बदलने लगती है। समराइज कर दूं बहुत जल्दी जल्दी, नोट करना कर लो, नहीं तो दिमाग में रख लो। सबसे पहला तो दरबान को आप ओवर पावर कर सकते हो अगर आप बहुत शक्तिशाली किसी पावरफुल इमोशन के साथ आते हो। और इसी तरह के बहुत पावरफुल नेगेटिव इमोशंस ने हमको कई सदियों से हमारे ब्रेन में डेरा डाला हुआ है, बैठे हुए हैं हमारे बिलीव्स बनकर, हमारे पैटर्न्स बनकर। पैसा नहीं कमा सकते, बीमारी ठीक नहीं कर सकते, अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं आ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्शियस तो बहुत छोटा है। एक्चुअल में वो प्रोग्रामिंग हमें ओवर पावर कर जाती है। उसको बदलना है हमने। किस तरह से? बहुत पावरफुल इमोशनल स्टेट से। एक ऐसी इमोशनल स्टेट जो कॉन्शियस को ना मिले, सब कॉन्शियस को मिले, जिसके लिए विजुअलाइजेशंस आपकी हेल्प कर सकती हैं। दूसरी चीज, कैसे हम ऐसा करें कि हमारा कॉन्शियस जो है वो हो ही ना, तो हम सीधा सबकॉन्शियस में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि मेडिटेशन से, जो कि विजुअलाइजेशन से पॉसिबल है। जब लॉजिक लगाने वाली बीटा ब्रेन वेव्स हैं ही नहीं, जब आप अल्फा और थीटा में एंटर करते हो, तो आपकी बात सीधा सबकॉन्शियस के पास जाती है। और कई बार एक विजुअलाइजेशन, एक टेक्निक, एक कमांड आपकी जिंदगी बदल देती है, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कर देते हो आप। तीसरा, जब लॉजिकल माइंड जो है वो सोया हुआ, दरबान गेटकीपर सोया हुआ है, सीधा महल में जा सकते हो। जब आप रात को सोने लगो, उससे पहले आप अपने आप को क्या स्टेट दे रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो या स्ट्रेस कर रहे हो, ये आपकी स्टेट को बदलेगा। नेक्स्ट, कि आप कितना रिपीटिशन करते हो, कितनी बार बार इन प्रैक्टिसेस को करते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि 30 दिन तक ये वीडियो जरूर सुनो, 30 दिन तक ये विजुअलाइजेशन जरूर करो। कई बार हो सकता है एक बार में बदलाव आ जाए, कि इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग हो, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, इतनी स्ट्रांग इंटेंसिटी है इमोशंस की, कि आप उसको इतने गहरे से फील कर गए कि मेरी बॉडी कंप्लीटली हील हो चुकी है। और हील्ड बॉडी को देखा, ओहो हो, अगर मैंने ये गुड हैबिट्स अपना ली तो क्या मैं इतना स्वस्थ, इतना हेल्दी, इतना शेप में, इतना ब्यूटीफुल, इतना चार्मिंग, इतना हैंडसम, ओ माय गॉड। ये एक बार में काम हो सकता है, लेकिन अगर आप रिपीटिशन करो तो 100% आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सोने से ठीक पहले और उसके बाद। जब भी आपको मौका मिले, विजुअलाइजेशंस को, इन प्रैक्टिसेस को करो। इसलिए ये हमारे हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी को ट्रिमेंडसली बदल रही हैं। 3-3 4-4 दिन खत्म नहीं होते हैं रिट्रीट के, और लोग जिंदगी का वो ट्रिमेंडस अनुभव कर जाते हैं जो उन्होंने पिछले 20-30-40-50 सालों से नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि अब बात कॉन्शियस से नहीं हो रही है। लॉजिक लगाने वाला ब्रेन अड़ नहीं रहा, रुक नहीं रहा, तर्क नहीं कर रहा, वो नहीं बोल रहा कैसे होगा, बॉडी तो दवाई से ठीक होती है अपने आप, कैसे, पैसा तो मैं कमा नहीं सकता एकदम से करोड़ों रुपए कैसे। लॉजिक लगाने वाला माइंड है नहीं। अब जो प्रोग्रामिंग दी जा रही है, बॉडी और माइंड उसी को जीने लगता है, और जिंदगी में उसी के हिसाब से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करने लगता है। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। और ये जो जिंदगी बदलने का गेम है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने का गेम है, ये आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हो। जी हाँ, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो वीडियोस मैंने आपको बताए, अगर आप हील करना चाहते हो, अपने आप को ब्यूटीफुल दिन के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो, ये सुबह का एफर्मेशन या फिर ये विजुअलाइजेशंस जो आप दिन में कभी भी कर सकते हो और अपनी पूरी स्टेट को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप वो रात को सोने से पहले क्या प्रोग्रामिंग आपके माइंड को दी जाए कि आप
अच्छी तरह से वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओ, अपनी हेल्थ को बेटर कर पाओ, रिलेशनशिप्स, करियर, सक्सेस, सब चीज़ें ट्रिमेंडस कर पाओ, तो नाइट विजुअलाइजेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा सिर्फ कि हाँ, मुझे वो विजुअलाइजेशन, वो एफर्मेशंस चाहिए। मैं आपके लिए वो क्रिएट करूँगा जो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगी। जुड़े रहिए। इसी तरह से जो आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मिलता है, मतलब मेरे वीडियोस को कम लोग देखते हैं क्योंकि मैंने बोला वीडियोस लंबे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत डीपली डिटेल में बात करता हूं ताकि आपके लॉजिकल माइंड को कन्विंस कर सकूं, वो एविडेंसेस दे सकूं कि हाँ, जिंदगी बदलना पॉसिबल है और ये कमांड आप अपने सबकॉन्शियस से अपने हाथ में ले सकते हो। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी ज़िंदगी बदलने का ये जो डिसीजन लिया है, ये वाकई आपको पे करेगा। मैंने जो बोला 1 करोड़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाले पॉइंट्स इस वीडियो से मिल जाएँगे, वो आपकी लाइफ़ में ट्रिमेंडस चेंजेस लेकर के आएँगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार, बड़ों का जो आशीर्वाद, मेरे साथियों का जो प्यार, मोहब्बत इन वीडियोज़ पर मिलता है, उसके लिए दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ मैं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो वो मेरे रोम-रोम को भी कृतज्ञता से भर देते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह जुड़े रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। लव यू ऑल।